हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल चारों विश भी 888। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपने नवा कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। गाइस, एक जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है, जितना रेजोनेट करे उतना रखिएगा। ये रीडिंग मैरिड अनमैरिड मेल फीमेल सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए भी है। शुरू करते हैं आपकी रीडिंग, देखते हैं आपके पर्सन की करेंट एनर्जी क्या है। प्लीज गाइड करें यूनिवर्स, मेरे जो व्यूअर्स उनके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है। पहली एनर्जी यहाँ पर कॉन्वर्सेशन की है, बातचीत होगी कुछ लोगों की आज। तानेबाजी से दूर रहें, मतलब पास्ट को लेकर ताने देने से दूर रहें। जो भी बात करनी है सीधी सीधी बात करें, ताने ना दें। ये एनर्जी आ रही है यहाँ पे, मतलब आपकी तरफ से भी हो सकती है, आपके पर्सन की तरफ से भी। आपके पर्सन के दिमाग में भी ये चल रहा है कि आपको ये पर्सन फॉलो कर रहे हैं। कुछ चीज़ें या कुछ बातें जो इस पर्सन को पास्ट में आपकी सही नहीं लगी, वो अब सही लग रही हैं। या तो शायद इस पर्सन ने उनसे रिलेटेड कुछ चीज़ें फेस की हैं, जिन चीज़ों पर ये पर्सन पास्ट में आपसे डिसएग्री कर रहे थे, उन चीज़ों पर ये पर्सन अभी एग्री कर रहे हैं आपसे। ठीक है, ये एनर्जी है। वही चीज़ें ये पर्सन कन्फेस कर सकते हैं कि यहाँ पर तुम सही थे, मैं गलत था, ओके, या मैं गलत थी, जो भी है। ये पर्सन आपसे ये जानना चाहते हैं कि आप इतनी फ्री लाइफ कैसे जी रहे हो, या फिर आप लाइफ में इतने फ्री कैसे हो। वैसे फ्री की एनर्जी आ रही, फ्रीडम की एनर्जी आ रही है, मुक्त की एनर्जी, मुक्ति की एनर्जी आ रही है। तो जैसे हो सकता है आप में से काफ़ी सारे लोगों का कर्मा रिलीज हुआ था, अब आप फ्री हो, अपनी फ्रीडम में हो, अपनी मर्जी से लाइफ जी रहे हो। तो ये पर्सन आपसे उस चीज़ को लेकर भी जैसे बात करना चाहते हैं, फ्रीडम को लेकर। ये पर्सन का भी मन होता है कि ये भी फ्रीडम में लाइफ को जिए, ऐसा एक मैसेज ये है। यहाँ पर मुझे गुड़हल का फूल दिख रहा है। मुझे यहाँ पर मैसेज मिल रहा है जैसे इस वक्त ना आपकी हर एक चीज़ इस पर्सन को बहुत ब्यूटीफुल लग रही है, और आपके अंदर ये पर्सन एक शक्ति को अनुभव कर रहे हैं। ठीक है, खूबसूरती अनुभव कर रहे हैं, और मतलब रियल व्यक्तित्व अनुभव कर रहे हैं। कुल मिला के रियल पर्सनैलिटी, ऐसा। मतलब जब हम रियल होते हैं ना, तो हमें चीज़ों को पकड़ना नहीं पड़ता। ठीक है, हमें चीज़ों को मैनिपुलेट नहीं करना पड़ता। आप कभी जब बहुत ज़्यादा ऑथेंटिक एनर्जी में आएंगे ना, तब आप इस चीज़ को अनुभव करेंगे कि जब आप फेक होते हैं या शैडोज होते हैं जब आपके, तब आपको लोगों को मस्का लगाना पड़ता है, लोगों को घुमा फिराना पड़ता है, थोड़ा सा अच्छा बनने का नाटक करना पड़ता है। ठीक है, या फिर वैलिडेशन के लिए काम करना पड़ता है। लेकिन जब आप ऑथेंटिक होते हैं तो इनमें से आप कुछ नहीं करना पड़ता है, लेकिन फिर भी लोगों को आप अट्रैक्ट करते हो। रीज़न, एनर्जी रियल है आपकी। ठीक है, हो सकता था पास्ट में आपने इस पर्सन की नज़रों में अच्छा बनने की बहुत कोशिश की हो, बट क्योंकि कहीं ना कहीं आप खुद के साथ फेक थे, या फिर आप कुछ बनने की कोशिश कर रहे थे जो शायद आपको नहीं होना चाहिए था, या फिर आपने अपनी बाउंड्रीज क्रॉस कर रखी थी जो आपको नहीं करनी चाहिए थी, है ना। क्योंकि इंसान अपने पार्टनर को खुश करने के लिए हर मुमकिन प्रयास करता है, लेकिन फिर भी वो इंसान खुश नहीं होता। रीज़न, क्योंकि आप खुद के साथ लॉयल नहीं थे। वहीं पर आप खुद के साथ लॉयल होते हैं, ऑथेंटिक होते हैं, जेन्युइन होते हैं। ठीक है, वहां पर हो सकता है शुरुआत में लोग आपको ना समझें, बट एक ना एक दिन वो आपको दोबारा फॉलो ज़रूर करते हैं। तो ये एनर्जी यहाँ पर है। तो ये पर्सन आपसे अट्रैक्ट हो रहे हैं इस वक्त में, और अट्रैक्ट होने का रीज़न है ऑथेंटिसिटी, ट्रू नेचर, राइट। अट्रैक्ट करने का यही एक सबसे बेहतर तरीका है कि आपको सोचना ही नहीं पड़ता कि मैं सामने वाले को अट्रैक्ट कर लूँ। आपको इस तरह की थॉट भी देने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी लोग आपसे अट्रैक्ट होंगे। रीज़न, क्योंकि आप जेन्युइन है, रियल हैं।
ठीक है? और आपसे दूर कौन से लोग भागेंगे? जो डार्क से भरे हुए हैं, डार्कनेस है जिनके अंदर, वो भागेंगे आपसे, वो ट्रिगर होंगे आपसे बहुत ज़्यादा। उन्हें तो आप रास ही नहीं आओगे बिल्कुल, ठीक है? ये एनर्जी है। यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है कि इस पर्सन ने को ऐसा लगता है कि इन्होंने पास्ट में अपने आप को कूल समझ के आपको बेवकूफ़ समझने की बहुत बड़ी गलती की है। पास्ट में इस पर्सन ने आपको बेवकूफ़ समझा है, खुद को कूल समझा है बहुत ज़्यादा, यही मैसेज आया है। आपको सुनकर अजीब लग सकता है, आपको बुरा लग सकता है, पर यही मैसेज आया है कि पर्सन अपने आप को बहुत कूल समझ रहे थे, आपको बेवकूफ़ समझ रहे थे, या फिर इनको लगता था कि आपके पास दिमाग की बहुत कमी है। अगेन मैंने आपको बताया है कि आप कितने भी चालाक इंसान हो, कितनी भी चालबाजियाँ आपको आती है, कितनी भी स्मार्ट हो आप, कुछ भी क्यों ना हो, फेक ही होता है। वो तब तक अच्छा लगता है जब तक उसने अपनी माया फैला के रखी है, ठीक है? और माया का एक काम होता है कि वो हमेशा के लिए नहीं रहती। वो कुछ समय तो बहुत अच्छे प्रभाव डालेगी, बहुत अच्छा नज़र आएगी, फिर उसके बाद फिर उसकी रियलिटी दिखने लगती है। लेकिन एक जेन्युइन रियल व्यक्ति जो होता है, वो स्टार्टिंग में दिखाई नहीं देगा आपको। हो सकता है स्टार्टिंग में लोग उसको बड़ा जज करें, उसे समझ भी ना पाएँ, क्योंकि वो वैसा ही है, ठीक है? तो वो वैसा ही बाद में भी दिखाई देगा, बाद में उसकी कीमत लोगों को समझ में आती है। तो अगर ऐसा था इस पर्सन के मन में कि आप बेवकूफ़ हैं और मैं बहुत कूल हूँ, आपके पास दिमाग की बहुत कमी है, तो ये पर्सन की गलतफ़हमी थोड़ी-सी दूर हुई है यहाँ पे। कभी-कभी पार्टनर ऐसे मिल जाते हैं ना, हस्बैंड वाइफ ऐसे मिल जाता है जो अपने पार्टनर को तो कुछ समझते नहीं, लगता है तो बेवकूफ़ इंसान है, मैं ही सब होशियार हूँ, बाकी ये तो ऐसे ही है, इसको नहीं आता कुछ। ठीक है, अगेन जो ऑथेंटिक है उसे कुछ प्रूफ़ करने की ज़रूरत नहीं है। प्रूफ़ करने की, दिखावा करने की, माया फैलाने की ज़रूरत उनको है, जो कुछ करना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं। जो सिर्फ़ काम करना चाहते हैं और जो रिज़ल्ट से बहुत अटैच नहीं है, उनको दिखाने की ज़रूरत नहीं है, उनका दुनिया खुद देखती है, समय आने पर देखती है लेकिन, राइट? ऐसा मैसेज यहाँ पर निकल के आ रहा है। यहाँ पर एन और एम 2 लेटर्स आए हैं, एन और एम, NMW भी है यहाँ पे। यहाँ पर ऐसा भी नज़र आ रहा है जैसे इस पर्सन को ऐसा लगता है कि उन्होंने अपनी एनर्जी फालतू लोगों पे ज़्यादा लगाई, जहाँ लगानी चाहिए थी वहाँ नहीं लगाई। इस पर्सन की एनर्जी फ़िलहाल ऐसी नज़र आती है कि जहाँ पर मुझे अपने आप को इन्वेस्ट करना चाहिए था, मैंने वहाँ ना इन्वेस्ट करके वहाँ इन्वेस्ट किया जहाँ मेरी कदर नहीं हुई। अगेन वही जो आपने भी पास्ट में सीखा कि मैंने अपने आप को वहाँ इन लगाया जहाँ मुझे नहीं लगाना चाहिए था, जहाँ मेरी बेकदरी हुई। तो आपने अपने आप को फिर सही जगह लगाना शुरू किया। उसी तरीके से इस पर्सन को भी समझ में आया कि मैंने अपने आप को वहाँ लगाया जहाँ मुझे नहीं लगाना चाहिए था। मेरी जहाँ बेकदरी हुई, मुझे अपने आप को वहाँ लगना चाहिए था जहाँ मेरी कदर थी। ठीक है? तो ये इंसान को लेसन लर्न करने में आते हैं कि अपने आप को वहाँ लगाओ जहाँ तुम्हारी कदर हो, जहाँ अपने आप को वहाँ इन्वेस्ट करो जहाँ से रिज़ल्ट मिल रहा हो। ये नहीं कि आप दूसरों के लिए अपने आप को बिछाए जा रहे हैं और फिर उन्होंने आपको अपना डोर मैट समझ रखा है और जब आ रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हो, निकल जा रहे हैं। ठीक है? तो अगर आप अपनी कीमत ऐसी समझेंगे, तो लोग भी आपकी कीमत ऐसे ही समझेंगे। तो अपनी नज़रों में कीमती होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है? और उसके लिए खुद पर नियंत्रण होना भी बहुत ज़रूरी है। तो ये मैसेज आ रहा है यहाँ पे। अच्छा, एक सवाल आता है किसी का, एक बार किसी ने मुझे कमेंट सेक्शन में लिखा था कि हम किसी के बारे में सोचे नहीं, हम किसी के लिए कुछ करें नहीं। जब भी आपको इस तरह की बातें बोली जाती है तो इसका मतलब ये नहीं। एक बार और किसी ने लिखा था कि आप तो कहना ये चाहते हो कि कोई इंसान अगर किसी का एक्सीडेंट हो गया तो उसे वहीं पड़ा छोड़ दो, उसकी मदद मत करो। मतलब आप किस दिमाग से रीडिंग सुनते हैं, मुझे आज तक यही नहीं समझ में आया। कभी इस रीडिंग में ये बोला है किसी की मदद मत करो, किसी को ऐसे ही जाने दो, ठीक है? कोई किसी का एक्सीडेंट हो गया उसे रोड पे पड़ा रहने दो। आपको ये बोला गया है कि जहाँ आपकी बेकदरी नहीं मतलब जहाँ पर आपकी बेकदरी होती है, जहाँ पर आपकी कद्र नहीं की जाती है, वहाँ पर अपने आप को लगाना बंद करो। ऐसे लोगों के हाथों इस्तेमाल होना बंद करो। ऐसे लोगों के साथ बाउंड्री सेट करो। ना कि ये कहा गया है कि आपको किसी की मदद ही नहीं करनी है।
इस दुनिया का हर व्यक्ति विक्टिम कार्ड प्ले करता है। आपको देखकर आना चाहिए कि इंसान की मदद करनी है कि नहीं करनी है। आपको क्लियर गाइडेंस दी जाती है, लेकिन फिर भी इंसान पता नहीं अपनी किस दिमाग से रीडिंग को सुनता है ठीक है, कि आपको ऐसे यहाँ पर बोला है कि आपको वहां लगाना है अपने आप को जहां पर आपकी कदर हो, जहां पर आपका कुछ रिजल्ट बने। जहाँ आपको लोग डोरमैट समझ रहे हैं, वहां पर अगर आप बाउंड्री सेट नहीं करेंगे तो आपकी लाइफ हेल हो जाएगी। और आप परमात्मा को दोष देंगे कि ऐसे लोग मेरी जिंदगी में आए। अरे परमात्मा कह रहे कि अपने लिए स्टैंड ले, खड़ा हो, हट जा वहां से, दूर हो जा। ठीक है, ये एनर्जी यहाँ पर निकल के आ रही है, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके का मैसेज इस पर्सन की तरफ आया है कि ये पर्सन को ऐसा लग रहा है कि मैंने अपने अपने आप को गलत लोगों में इन्वेस्ट कर दिया। इस पर्सन को ऐसा लगता है कि इनके दो मन है, कभी ये कभी वो, कभी ये कभी वो। कभी कभी इस पर्सन को आपके अंदर बहुत मतलब आपके लिए इस पर्सन को बहुत फीलिंग महसूस होती है, फिर इस पर्सन को कभी कभी बहुत डिटैचमेंट फील होती है। तो ये पर्सन ऐसा सोच रहे हैं कि ऐसा क्यों होता है इस पर्सन के साथ, क्योंकि इस पर्सन की एनर्जी जो है वो एकदम क्लियर नहीं है। ठीक है, कुछ नकारात्मकता होगी जो आप पे शक करने पर, आपको डाउट करने पर मजबूर करती है। और जहाँ जहाँ पॉजिटिविटी होगी वो आपकी अच्छाई और नेकदिली को समझ पा रही होगी। तो इस वजह से ये पर्सन की जब नेगेटिविटी सरफेस आती है तब ये पर्सन आपको डाउट करते हैं। जब इस पर्सन की पॉजिटिविटी सरफेस आती है तो ये पर्सन आपकी अच्छाइयों को अपनी नज़रों से, अपनी दो आंखों से देख पाते हैं। ये मैसेज यहाँ पर आ रहे हैं। और जब इस पर्सन की पूरी क्लेंजिंग हो जाएगी तब ये आपको रियल में देख पाएंगे, आपका रियल फेस ये पर्सन देख पाएंगे कि एक्चुअल फेस आपका क्या है। अभी तो क्योंकि खुद ही के अंदर इतनी नकारात्मकता है कि पर्सन जजमेंट्स क्रिएट कर देते हैं कई बार। इस पर्सन की हालत कुछ ऐसी है कि दिल कहीं और, शरीर कहीं और। ये पर्सन किसी ऐसी सिचुएशन में हो सकते हैं जहां पर ये रह कहीं और है और जिनका दिल दिमाग कहीं और ही चल रहा है। ओके, तो ऐसा हो सकता है कि मन से कहीं और है पर शरीर से कहीं और है। ऐसी इस पर्सन की एनर्जी है, दुविधा है इस पर्सन में भी। ये मतलब कहीं पर रहना चाहते हैं और कहीं पर रहना पड़ रहा है। ये पर्सन एक चीज और आपको बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि इतनी दूरी बन जाएगी ऐसा मैंने कभी सोचा नहीं था। ये दूरी बन जाएगी ऐसा मैंने कभी सोचा नहीं था। मैं नहीं सोच रहा था कि इतनी दूरी बन जाएगी। ठीक है, इतनी दूरी आ जाएगी। ओके, क्योंकि इस पर्सन ने हमेशा से सोचा होगा कि आप अवेलेबल हैं, आप अवेलेबल हैं, आप जिंदगी भर अवेलेबल रहेंगे। तो जब इंसान इस तरह की एनर्जी में आ जाता है कि आप जिंदगी भर अवेलेबल रहेंगे तो दूरियां अपने आप बन जाती हैं। जिस चीज को तुम समय और कद्र नहीं दोगे, समय नहीं दोगे और कद्र करना बंद कर दोगे, वो चीजें दूर हो जाएंगी। तो फिर क्या किया जाए? बैलेंस कर लो। अगर आप चाहते हो लाइफ में रखना तो बैलेंस कर लो, अपना भी और सामने वाले का भी। ठीक है, क्योंकि आफत दोनों में है। अगर ज्यादा ऊर्जा लगा दो तो भी आफत है, बिल्कुल ही ना लगाओ तो भी आफत है। ठीक है, तो बैलेंस कर लो। अगर चल पा रहा है तो बैलेंस कर लो, नहीं चल पा रहा है तो भैया सीधे सीधे बोल के अलग हो जाओ। ठीक है, ये एनर्जी यहाँ पर निकल के आ रही है। इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप दोनों के बीच में काफी ज्यादा दूरी आ गई है। काश इतनी दूरी ना आई होती। ठीक है, कुछ चीजें पर्सन जैसे कन्फेस करने का इनका मन होता है। मुझे ऐसा लगता है कि दूरी आती नहीं, अगर सही समय पर बातचीत हो जाती और कनेक्शन सही समय पर, मतलब आप दोनों एक दूसरे का स्टैंड ले लेते तो शायद इतनी चीज़ें बढ़ती नहीं। पर मुझे लगता है कि कनेक्शन में काफ़ी दूरी आ चुकी है। आप अलग खड़े हो, वो इंसान अलग खड़ा है और बीच में बहुत सारा गैप है। लेकिन मैं अभी भी ये देख पा रही हूँ कि इस पर्सन के अभी भी कुछ चेहरे हैं। अभी भी जैसे आप रियल हो, ऑथेंटिक हो, ये पर्सन आज भी वैसे रियल ऑथेंटिक नहीं है। आज भी ये पर्सन जो है इन कभी कुछ करते हैं, मतलब कभी कुछ बोलेंगे कभी कुछ बोलेंगे। मतलब मौका परस्ती व्यक्ति होता है ना, जो मौका देख कर बोलता है किस मौके पर क्या बोलना चाहिए, वैसी एनर्जी अभी भी कुछ कुछ इस पर्सन की है।
पूरी तरीके से क्लियर नहीं हुई है। आज भी आप किसी का शोर नहीं सुन रहे हो, ये पर्सन आज भी बहुत सारे लोगों का शोर सुन लेते हैं, या फिर शायद लोग सुना जाते हैं, अभी भी नो नहीं बोलते आई थिंक। या कुछ लोगों के साथ ये चीज़ रेजोनेट करेगी, अगर सबके साथ रेजोनेट नहीं करती है, आपको कोई कान में कुछ नहीं बोलता है। अब इस पर्सन को आज भी बोलने वाले मौजूद हैं, भरने वाले मौजूद, या फिर आज भी इस पर्सन ने नो बोलना नहीं सीखा। ठीक है, कि जो अगर कोई बिना मांगे की सलाह दे रहा है तो उसे मना कर दे कि भाई मुझे सलाह नहीं चाहिए, शांत हो जा, मौन हो जा। ठीक है, या फिर आपके पास ऑप्शन है तो वहां से उठ के भाग जाओ। ओके, देखते हैं कार्ड्स क्या बता रहे हैं आपके लिए। प्लीज गाइड करिए यूनिवर्स, मेरे जो व्यूअर्स इनके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है। Knight of Swords, Temperance. Tower, 9 of Cups and 10 of Cups. देखिए, इस पर्सन की सबसे बड़ी कमजोरी इनका फैमिली है। आधे निर्णय इस पर्सन के जो गड़बड़ा जाते हैं वो फैमिली की वजह से गड़बड़ा जाते हैं, फैमिली के मोह की वजह से, या फिर ये सोचकर कि फैमिली का नाम खराब ना हो जाए। पहली एनर्जी। दूसरी एनर्जी मुझे यहाँ पर जो नज़र आ रही है वो ये कि ये पर्सन जब भी कुछ एक्शन लेने की कोशिश करते हैं, इस पर्सन को हर जगह जैसे टावर की एनर्जी फील होती है। मतलब इसको जोर जबरदस्ती से अब भी हम कोई काम करने की कोशिश करते हैं या कोई चीज़ पाने की कोशिश करते हैं, घमंड में कोई चीज़ पाने की कोशिश करते हैं, तो उसका परिणाम जैसे इस पर्सन को फेवर में नज़र नहीं आता। ऐसा लगता है इस पर्सन को कि ऐसा मैंने नहीं चाहता था, ऐसा क्यों हुआ। जैसे मान लीजिए कोई आपको डिसरिस्पेक्ट कर दे, अब आपके मन में क्रोध उत्पन्न हो गया, अहंकार उत्पन्न हो गया कि मैं तुम्हें दिखाऊंगा तुमने मेरे को डिसरिस्पेक्ट कैसे किया, और अब आप ईगो में डिसीजन ले रहे हो। कई बार ईगो में डिसीजन लेने के चक्कर में आपने कुछ ऐसा कर दिया कि आपको अब और ज़्यादा टावर जैसा फील हो रहा है। वो समझदार व्यक्ति इस दुनिया के अंदर पता कौन है? जो गुस्से में भी गलत निर्णय ना ले। क्योंकि जो व्यक्ति गुस्से में सही निर्णय लेना नहीं जानता, मतलब जो गुस्से के समय निर्णय लेता है वो अक्सर गलत निर्णय लेता है, और फिर उसके बाद उसका नुकसान होता है, किसी और का नहीं होता है। तो जब भी ये पर्सन एक्शन लेने की सोचते हैं, इनको टावर जैसा फील होता है कि मैं क्या करूं क्या, क्योंकि एक्शन अक्सर करके ईगो से आ रहे हैं। और अगर वहां पर आप हीलिंग को चूज कर लें, फॉरगिवनेस को चूज कर लें, एक्सेप्टेंस को चूज कर लें, लव की एनर्जी को चूज कर लें, डिवाइन को चूज कर लें, तो आप देखेंगे 9 ऑफ कप्स की एनर्जी मैनिफेस्ट हो जाएगी। ठीक है, तो 9 ऑफ कप्स की एनर्जी क्या होती है कि आपको सब कुछ मिल गया। जिसे कुछ नहीं मिलता उसे बाद में सब कुछ मिल जाता है। क्यों? क्योंकि उसने चूज ही नहीं किया था ड्रामा, उसने चूज किया था हीलिंग को, उसने चूज किया था कर्मा रिलीजिंग को, उसने चूज किया था फॉरगिवनेस को, उसने चूज किया था फेथ को, उसने चूज किया था डिवाइन को, उसने चूज किया था खुद को, सेल्फ लव को। ऐसा व्यक्ति 9 ऑफ कप्स की एनर्जी में जाएगा ही जाएगा, गारंटेड एक दिन। ठीक है, लेकिन ईगो से निर्णय जब आप लेते हैं, डर के आप निर्णय लेते हैं, तो फैमिली का क्या होगा, इसका क्या होगा, उसका क्या होगा, इमेज का क्या होगा, फिर आप निर्णय तो बन जाते हैं, फिर एक बार कोई कर्म हो जाता है, फिर कर्म का फल भी बनता है, तो फिर डार्कनेस की एनर्जी आ जाती है, टावर की एनर्जी आ जाती है, क्योंकि जो निर्णय है वो बहुत सही प्रतीत नहीं हो रहा है, ऐसा लग रहा है कुछ गलत हो गया। समझ रहे हो? ये एनर्जी आ रही है। सीखने की जरूरत है, बेसिकली ये पर्सन लर्निंग फेज में है अपने, बहुत ज्यादा सीख रहे हैं। ठीक है, अभी भी अगर आपको है लाइफ में कि आपको सब कुछ रियल मिले, जेन्युइन मिले, तो ऑथेंटिक हो जाओ। मैंने अभी बताया कौन कौन सी चीज़ें चूज करने से आप 9 ऑफ कप्स की एनर्जी को मैनिफेस्ट कर लेंगे, विश फुलफिलमेंट को, और कौन सी चीज़ों को करने से आपकी लाइफ में जब जब आप एक्शन लोगे तब तक डार्कनेस ही दिखाई देगी, टावर। जो निर्णय भय से आता हो, काम से आता हो, क्रोध से आता हो, लोभ से आता हो, लालच से आता हो, ये सब लो वाइब्रेशनल एनर्जी, इन पर चूज करोगे कोई भी निर्णय, तो इन्हीं की वाइब्रेशन का रिजल्ट मैनिफेस्ट होगा।
उसी जगह पर आप चूज़ करोगे फेथ को, लव को, ठीक है? आप चूज़ करोगे डिवाइन को, आप चूज़ करोगे हीलिंग को, फॉरगिवनेस को, ठीक है? आप चूज़ करोगे हाई वाइब्रेशनल एनर्जी, एनलाइटनमेंट को। तो फिर आपने भले ही कुछ भी ना माँगा हो कि, लेकिन फिर भी आपकी लाइफ में बेस्ट चीज़ें मैनिफेस्ट होंगी, क्योंकि अपने आप में जो वाइब्रेशन में आपने निर्णय बनाया है वो बहुत हाई वाइब्रेशन है। तो आप वर्थलेस चीज़ों को अट्रैक्ट कर ही नहीं सकते। सारी वर्दी चीज़ें लाइफ के अंदर मैनिफेस्ट होंगी। तो आप हमेशा निर्णय बनाएं, जब ये देखें तो ये निर्णय जो मैं बना रहा हूँ, डिसीजन जो मैं ले रहा हूँ, ये कहाँ से आ रहा है? अटैचमेंट से आ रहा है। देखना, जब आप अटैचमेंट में निर्णय बनाते हैं तो उस व्यक्ति को आप चेज करते हैं और आपको बहुत कष्ट होता है। लेकिन जब आप लव में आके निर्णय बनाते हैं तो आप उस व्यक्ति को फ्री कर देते हैं और मुक्त हो जाते हैं, मुक्त कर देते हैं। हो सकता है कि वो व्यक्ति साल 2 साल 3 साल के बाद आपकी लाइफ में दोबारा मैनिफेस्ट हो जाए या आ जाए। क्यों? क्योंकि लव की वाइब्रेशन अपने आप में बहुत हाई वाइब्रेशन थी, वहाँ कोई एक्सपेक्टेशन नहीं थी, लेट गो की एनर्जी थी, वो इंसान मैनिफेस्ट होने के 1000% चांसेस हैं। लेकिन जहाँ अटैचमेंट में आप उसको रोते हो, गिड़गिड़ाते हो, चिल्लाते हो, चेस करते हो, पाँव पकड़ते हो, ठीक है, हर कुछ गलत करने के लिए तैयार हो जाते हो, अपनी लिमिट्स क्रॉस कर देते हो, आप देखोगे उसके बाद भी वो इंसान आपको छोड़कर ही जाता है। और इस एनर्जी में जब जब लौटेगा तब तब ट्रिगर ही करेगा, कभी रिस्पेक्ट नहीं करेगा। इसका मतलब क्या है कि वाइब्रेशन में आप जब निर्णय बनाते हो लो वाइब्रेशन में, तो वैसी मैनिफेस्ट होती हैं चीज़ें। जब हाई वाइब्रेशन में कोई निर्णय बनाते हो तो वैसी चीज़ें मैनिफेस्ट होती है। इसलिए कहते हैं कि मोह को त्यागो, प्रेम को अपनाओ। प्रेम मुक्ति दे देता है। और अगर आपने मुक्ति दे दी और बाउंड्री सेट कर ली और व्यक्ति को समझने का मौका दिया, अगर वास्तव में ट्रू लव था तो उसे बहुत जल्दी ये रियलाइज हो जाएगा कि उसने गलती कर दी, उससे बहुत बड़ी मिस्टेक हो चुकी है। लेकिन वहीं आपने चेस किया, अटैच किया, तो मतलब अटैचमेंट में रहे आप, चेस किया, पकड़ने की कोशिश की, तो उसको लगेगा कि बच गया, मैं फालतू का इंसान था, कब से मेरे पीछे पड़ा है। आपके कोई जबरन पीछे पड़ जाए और आपसे कहे मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, शादी करना चाहता हूँ, आपको बहुत इरिटेशन फील होगी, आप इरिटेट हो जाओगे, आपको लगेगा कैसा ही इंसान है, मेरे पीछे ही पड़ गया है, ना मैं चाहता हूँ ना मैं चाहती हूँ, जबरन ही कह रहा है मुझसे मैरिज करनी है। आपको वो इंसान कभी पसंद नहीं आ सकता। तो ऐसी हाल होता है चेस करने वालों का, ठीक है? तो ये एनर्जी है, ये चल रहा है इस पर्सन की लाइफ में। आपसे कितना एक्यूरेट रेजोनेट करता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। पर्सनल रीडिंग के लिए व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो पसंद है तो लाइक दिस, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस, बाय।